वो अल्लाह जो ऑल नोइंग है, जिसको सब पता है, उसको टेस्ट लेने की जरूरत क्या है? वो एक इंसान का टेस्ट लेता है उसको बुराई की सलाहियत दे करके। अब उसके टेस्ट में अगर वो इंसान उस बुराई का इस्तेमाल करके एक मासूम 4, 5 या 6 साल की बच्ची का रेप करता है और उसे मार डालता है, तो उसका तो टेस्ट हो गया। लेकिन इस टेस्ट में उस बच्ची ने जो अपनी तकलीफें उठाई है, उसकी जो जान गई है, इसका जिम्मेदार कौन? अल्लाह उस इंसान को बुराई की सलाहियत देकर टेस्ट लेने के लिए उस बच्ची को। फिर तो भाई मेरा आपके साथ में एक सवाल है, और सवाल यह है कि हमारे यहां जो अदालतें किसी मुजरिम को, जो कातिल होता है, उसको सजाएं क्यों देती है? इसलिए कि वो जो वेपन्स या हथियार इस्तेमाल करता है वो उसके घर तो बनता नहीं, आमतौर पर फैक्ट्रियों में बनते हैं वेपन्स या कंपनीज में बनते हैं। और हमारी यहां अदालतें जो सजा सुनाती हैं उस मुजरिम को सुनाती हैं जिसने इस हथियार का गलत इस्तेमाल करके किसी की जान ली होती है। लिहाजा हमारी दुनिया की अदालतों में भी देखा यह जाता है कि हथियार बनाने वाली या औजार बनाने वाली मशीनों को या उन हजरात को नहीं पकड़ा जाता जो दरअसल इस औजार के जिससे इसने इसका गलत इस्तेमाल करके किसी की जान ली है, उन क्रिएटरों को नहीं पकड़ा जाता, बल्कि इस क्रिएशन को पकड़ा जाता है, इस अमल करने वाले को पकड़ा जाता है कि भाई इस हथियार का गलत इस्तेमाल तुमने किया। दूसरी मिसाल यह है कि हमारी दुनिया में आग है और आग से बहुत से अच्छे काम किए जाते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स इस आग का गलत इस्तेमाल करके किसके घर को आग लगा दे, किसी की प्रॉपर्टी को आग लगा दे, तो क्या आग बनाने वाले की गलती है या इस आग का गलत इस्तेमाल करके किसी के घर को जलाने वाले की गलती है? हमारी अदालतों में, हमारे कोर्टों में, हमारे पुलिस स्टेशनों में ऐसे अफराद को सजा दी जाती है जो आग का गलत इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से अगर आप किसी कुत्ते को लाठी मारेंगे तो कुत्ता आपको काटेगा या लाठी बनाने वाले को काटेगा। तो इन सारी बातों से ये बात क्लियर हो जाती है कि एक है कसब और एक है खल्क। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अच्छाई को भी पैदा किया है और बुराई को भी पैदा किया है, लेकिन इंसान अपने इरादे से, अपने इख्तियार से, अपने अमल से कभी अच्छाई को अंजाम देता है और कभी बुराई को अंजाम देता है। दूसरी बात यह है कि ये जो दुनिया है ये दारुल इम्तिहान है, ये दारुल इम्तिहान है, ये रिजल्ट की जगह नहीं है, ये इंसाफ की जगह नहीं है, यहां पर अदल नहीं है, यहां पर तो अल्लाह ने आजमाइश के लिए इंसान को बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, लियब्लुवकुम अहसनु अय्युकुम अहसनु अमला, कि हम तुम्हें आजमाएंगे ताकि पता चले कि कौन अमल के एतबार से अच्छा है। और ये आजमाइश इसलिए नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को पहले से मालूम नहीं था और अब इसका इल्म देखकर और इसका अमल देखकर मालूम हो जाएगा, बल्कि ये हुज्जत ताम करने के लिए है ताकि खुद इसको भी और दीगर इंसानों को भी पता चल जाए कि अमल के एतबार से कौन अच्छा है। इसकी मिसाल यूं ही है जैसे क्लास में हर टीचर को पता होता है कि कौन से बच्चे हमारे वो हैं तो फेल हैं, कौन से बच्चे वो हैं जो पढ़ने में होशियार हैं और पास हो जाएंगे। लेकिन इम्तिहान लेने से पहले किसी भी टीचर को यह अधिकार नहीं है, यह हक नहीं है कि वो किसी बच्चे को अपनी मर्जी से फेल कर दे और किसी को पास कर दे, बल्कि इम्तिहान और जायजा लेने के बाद में ही रिजल्ट आता है। जबकि टीचर्स हजरात बोलते भी हैं कि भाई फला बच्चे के बारे में तो हमें पता ही था कि ये अच्छी खासी पोजीशन लाएगा और अच्छे खासे नंबरात लाएगा। किसी बच्चे के बारे में मास्टर हजरात कहते हैं कि भाई हमें तो पहले से पता था, इसने कुछ किया ही नहीं है। तो अल्लाह का इल्म तो इन मास्टरों से और उस्तादों से भी बढ़ा हुआ है। लिहाजा यहां पर जो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, किसी का नफा, किसी का नुकसान, कोई जालिम है, कोई मजलूम है, कोई बीमारी है, ये सारी चीजें हमारे इम्तिहान का हिस्सा है। असल इंसाफ का दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरकरार रखा हुआ। सूरह मोमिनून में लिखा हुआ है, क्या इंसान को यह गुमान है कि हमने उसको यूं ही छोड़ दिया, क्या वो हमारे पास नहीं आएगा? दरअसल इंसाफ के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जगह रखी है। और मिसाल में जो इन्होंने एक बच्ची को पेश किया है, दरअसल दुनिया में जैसे हमने बतलाया ये दारुल इम्तिहान है, न दारुल इम्तिहान है, ये रिजल्ट की जगह नहीं है। तो अल्लाह के यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और मज़हब इस्लाम की तालीमात ये है कि ये बच्ची मजलूम है, ये बच्ची शहीद है और इसके ऊपर जो जुल्म और ज्यादती दुनिया में हुई है, अल्लाह आखिरत में इसको अजर अजीम अता फरमाएगा। और शहीद का क्या मकाम और क्या मर्तबा है, आप कुरान और हदीस के पढ़कर आप जायजा ले सकते हैं। तो बहरहाल अगर अल्लाह को पहले से किसी बात का इल्म है, और यकीनन हर बात का इल्म होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत को, इसलिए कि वह अलीमुन खबीर है। अब रही यह बात कि अल्लाह हिदायत ना दे या हिदायत दे दे, तो अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे सकता है,
लेकिन ये अल्लाह की कुदरत का मामला है ना, ये अल्लाह की कुदरत का मामला है। तो इस पूरी मिसाल को समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि भाई पहले कॉमन सेंस का आप सही इस्तेमाल करें कि अगर हमारी दुनिया में कोई अमल गलत करता है तो उसको सजा दी जाती है, लेकिन गलत अमल करने के लिए जो चीज वो इस्तेमाल करता है उसके बनाने वाले को नहीं पकड़ा जाता, बल्कि इस्तेमाल करने वाले को पकड़ा जाता है और इसको बोलते हैं कस्ब, यानी बुरी कमाई ना बुरी कमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुराई को भी पैदा किया और अच्छाई को भी पैदा किया, इंसान को रास्ता दिखाया और अच्छे बुराई की इंसान के अंदर कॉमन सेंस रखा है। इसी बुनियाद पर हमारी दुनिया में मुकद्दमात नाफिज होते हैं और इन्हीं बुनियादों पर आखिरत में मुकद्दमात कायम होंगे। तो बहरहाल एक्स मुस्लिम जो ये समीर है इसको अपना ज़हनी एतबार से अपना तवाज़ुन ठीक करना होगा। और दरअसल यह है कि मजहब इस्लाम में पहले से ही यकीन नहीं रखता था। बहरहाल किसी को भी अपना अधिकार है बुनियादी एतबार से, वो चाहे तो मजहब इस्लाम को न कबूल करे, मजहब इस्लाम के मुताबिक जिंदगी न जिए, लेकिन मजहब इस्लाम पर बेतुके सवाल करने से पहले इंसान को बारहा सोचना चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी मालूमात हासिल